ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एक ऐसा सवाल जो हमारे मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आखिर ह्यूमंस जन्मे ही क्यों? अगर भगवान को पता था कि मनुष्य उसकी बनाई हुई सबसे सुंदर रचना पृथ्वी को अपने ही कर्मों से एक दिन नष्ट कर देगा, तो भगवान ने मनुष्य बनाया ही क्यों? या शायद हम सब बस एक कठपुतली है जिसे कोई बड़ा और पावरफुल बीइंग कंट्रोल कर रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सच में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो सब मेरे खुद के थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी मेरी बातों से ऑफेंड ना हो। मैं ये वीडियो किसी भी रिलीजन सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो वक्त को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। भगवान कहे या ईश्वर, ये दोनों एंटिटी एक ही है जिसे हम और आप पूछते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या वजह है? बचपन से लेकर आज तक हमें ये सिखाया जाता है कि हमसे भी पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करती है और हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। पर मेरा सवाल फिर से वही, यदि भगवान को सब पता ही है और उसे पता है कि मनुष्य इतना विनाशकारी हो सकता है, तो उसने मनुष्य बनाया ही क्यों? ब्रह्मा जिसने सृष्टि की रचना की, इसलिए नहीं कि वो किसी को प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन शायद इसलिए कि वो बोर हो गए थे। खाली स्पेस जहाँ पर कोई नहीं है तुम्हारी शक्तियों को पहचानने के लिए, बस आप अकेले हैं। जिसके पास शक्तियाँ तो हैं पर उनका यूज करके दिखाए किसको? तो शायद बोरियत में आकर ब्रह्मा ने कई सृष्टियों की रचना की और उनमें जीवन दिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम मार्स को ले सकते हैं, जहाँ आज का साइंस भी कहता है कि कभी शायद मार्स में भी जीवन उपलब्ध था, लेकिन आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि शायद ब्रह्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन कहाँ पनप सकती है, इसलिए उन्होंने हर प्लैनेट में जीवन देने का ट्राई किया और आखिर में सबसे सुटेबल प्लैनेट उन्हें अर्थ लगी। अब ऑब्वियस सी बात है, तुमने कई प्लैनेट्स में जीवन देने का ट्राई किया पर हर बार फेल हुए। इस बार तुम वो रिस्क दोबारा नहीं लोगे। यही सोचकर शायद ब्रह्मा ने पहले ऐसे जीवों को बनाया जो ऐसे एनवायरनमेंट में जी सके। और सबसे पहले जीव कौन थे? यू गेस इट राइट, डायनासोर्स। अब डायनासोर्स ही क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो डायनासोर्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा सख्त हुआ करती थी और वो बहुत ज़्यादा बड़े भी हुआ करते थे अपने साइज में। शायद ब्रह्मा जानना चाहते थे कि इस एनवायरनमेंट में कैसे जीव रह सकते हैं और पनप सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और ब्रह्मा को समझ आने लगा कि अब डायनासोर्स का कार्य खत्म हो चुका है और अब दूसरे जीवों का आना ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया? एक एस्ट्रॉयड भेजा ताकि धरती पर जो डायनासोर इतने लंबे काल तक रह रहे थे उनका खात्मा किया जा सके और दूसरे स्पीसीज जी सके। तो उन्होंने एस्ट्रॉयड भेजा और उनका खात्मा किया। धरती पहले से और भी ज़्यादा अलग और सुंदर लग रही थी, पर अभी भी कमी थी। ब्रह्मा अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने धरती तो बना दी और जीव भी डाल दिए, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो और भी ज़्यादा रोमांचक लगे और उन्हें एंटरटेन कर सके। अब जानवरों में भी बुद्धि आ गई थी, वे लड़ते, एक दूसरे का शिकार करते और अपना पेट भरते, पर अभी भी एक चीज़ की कमी थी, होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस। ब्रह्मा को महसूस हुआ कि उन्होंने जीव तो बना दिए, पर उन जीवों के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कैसे करें, खुद को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाए। तब ब्रह्मा ने युगों का निर्माण किया और अपनी शक्तियों से अपने दो हिस्से किए, नर और नारी, और दोनों को ये टास्क सौंपा गया कि धरती को रहने लायक बनाया जाए और मनुष्य की आबादी बढ़ाई जाए। अब ये 4 युग कौन से थे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ब्रह्मा जानते थे मनुष्य की उत्पत्ति उनसे हुई है। यदि मनुष्य को पता चल जाता कि वे ब्रह्मा के ही अंश है और उनमें ब्रह्मा के ही गुण है, तो एक दिन मनुष्य ब्रह्मा के पास आकर उनको हराकर उनकी सारी शक्तियां छीन लेगा। मनुष्य ऐसा ना करे। ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों को बनाया ताकि मनुष्य को लगे कि वो कमजोर है और जीवन शैली जीने के लिए उसे देवताओं और भगवानों की आराधना और पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो असुरों के हाथों उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसा कि हमारे हिंदू कल्चर में हर चीज की पूजा की जाती है, चाहे वो वायु हो या चाहे बिजली या चाहे बारिश, हम किसी न किसी फिनोमिना को देवताओं से जोड़ लेते हैं। कुछ लोगों के लिए अंधविश्वास है, पर शायद ब्रह्मा यही चाहते थे कि इंसान डर के जिए, उसे ऐसा लगता रहे कि उसके ऊपर कोई है जो उससे ज्यादा पावरफुल है, और यदि उसने उसकी आराधना नहीं की तो उसे उसकी सजा दी जाएगी। अब धीरे धीरे मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। अब ब्रह्मा सब अकेले कैसे संभालते? तो सबका पालन करने की जिम्मेदारी श्री नारायण विष्णु ने ले ली। पर अब सब मनुष्य को समझा कैसे जाए, तो इसकी जिम्मेदारी महादेव ने ले ली। मनुष्य के बीच में रहकर सतयुग, जहाँ मनुष्य और देवता एक साथ रहने लगे। शायद ये वो समय था जहाँ देवता अपनी शक्तियों का प्रदर्शन मनुष्य के सामने करते और उनको डरा के रखते थे, और धीरे धीरे मनुष्य अपनी शक्तियाँ भूल गया कि वो कहाँ से आया है। लेकिन ये अवसर बना असुरों का, क्योंकि
जहाँ मनुष्य और देवता एक समय पर शक्तिशाली थे, अब मनुष्य अपनी शक्तियाँ भूल चुका था और देवता अकेले पड़ गए थे। तो असुरों ने देवताओं पर हमला किया और उन्हें पराजित किया। भगवान ऐसा कैसे होने देते? यदि ऐसा होता तो मनुष्य का विश्वास ही खत्म हो जाता भगवानों से। इसीलिए त्रिदेवों में से एक आता और इन असुरों का संहार कर देता। इससे मनुष्य को लगा कि भगवान तो देवताओं के भी ऊपर है और उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। हमें देवताओं को छोड़ भगवानों की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा का वो प्लान सक्सेस हुआ जिसके लिए उन्होंने धरती बनाई। लोग उनकी पूजा आराधना करने लगे। असुरों को लगा कि ऐसे तो जीता नहीं जा सकता, तो कुछ असुर मनुष्य के भीतर छिप गए। ये असुर थे जलन, गुस्सा, लोभ। मनुष्य में ये 3 अवगुण आ गए। अब शुरुआत हुई त्रेता युग की, जब ईश्वरों को लगा यदि ये 3 असुर मनुष्य के भीतर रहे तो मनुष्य का उनके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और लोग उनकी पूजा ना करके सांसारिक भोगों की पूजा करने लगेंगे। तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म लिया और रावण जैसे असुर का संहार करके मनुष्य के दिल में सत्य और भक्ति डाली। लेकिन ब्रह्मा के लिए चीजें फिर से बोरिंग होने लगी। उन्हें लगा सब तो अच्छे बन चुके हैं, अगर ऐसा ही चला तो वो एंटरटेन कैसे होंगे। तब उन्होंने माया की उत्पत्ति की और उस आदेश दिया कि वे मनुष्य के भीतर जाकर उन असुरों को जागरूक करें जो कई वर्षों से गहरी निद्रा में है। ये थे घमंड, शक्ति, धनवान, क्रूरता, लालच, अत्याचारी। पर शायद माया की पट्टी ब्रह्मा के नेत्रों पर भी लग गई थी, जिससे उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपने ही हाथों से अपनी बनाई सृष्टि का सर्वनाश करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु को ये बात समझ आ गई और वो फिर जन्मे श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने मनुष्य को भगवद गीता का उपदेश दिया और ट्राई किया कि आगे होने वाले डिस्ट्रक्शन को वो रोक सके। पर कैसे रोकते? माया के संचालक स्वयं भगवान विष्णु थे। अब समय था कली का। मनुष्य अपनी ब्रह्म शक्तियों को भूल चुका था। हर मनुष्य में अब काल वास कर रहा था, पर कहीं ना कहीं भगवान भी वास कर रहे थे इस मनुष्य देह के अंदर। पर मनुष्य देख नहीं पाता। असुरों को समझ आ गया था कि इन देवताओं को कैसे हराया जाए। भगवान की रचाई सबसे सुंदर रचना में रहकर जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं, पर वो अनजान है। और वही हुआ जिसका डर ब्रह्मा को हमेशा से था। मनुष्य अपने धर्म को भूलकर सांसारिक माया में फंसता जा रहा है। धर्म जात में विभाजित होकर भगवान के अस्तित्व पर उंगली उठा रहा है। भगवान के अलग अलग मतलब निकालकर मनुष्य को बांट रहा है। जिस सृष्टि की रचना उन्होंने अपने आनंद के लिए बनाई थी, अब वो सृष्टि धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। मनुष्य अपने अंदर छिपे ईश्वर को भूलकर कली को बढ़ावा दे रहा है, जिससे वे खुद का विनाश करे। पर सवाल वही कि यदि भगवान को सब पता ही था तो उसने मनुष्य बनाया ही क्यों? आज के लिए केवल बस इतना ही। और मैं वापस से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी रिलीजन सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो मेरे खुद के थॉट्स और ओपिनियंस पे बेस्ड है, तो कृपया इस वीडियो को एंटरटेन होने के लिए ही देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।